कभी कभी दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां किताबों में नहीं मिलती। वे छुपी रहती हैं वीरान गलियों में, सूनी हवेलियों में और उन आत्माओं में जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की और उस हवेली की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की तपती धूप और सूखी हवाओं के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धौलपुर। गांव के चारों ओर खेत फैले हुए थे और दूर क्षितिज पर खड़ी थी एक विशाल टूटी फूटी हवेली। गांव के बच्चे उस हवेली की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। बुजुर्गों का मानना था कि वह जगह श्रापित है। गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा, उस हवेली की तरफ कभी मत जाना। रात के समय वहां अजीब सी रोशनी चमकती है और औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लोग मानते थे कि उस हवेली में दशकों पहले एक जमींदार और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। तब से वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि कुछ और भी था। यार, वो एक युवा पत्रकार था दिल्ली से। वह अपने चैनल के लिए ऐसे किस्से खोजता था जो लोगों का ध्यान खींच लें। अगर यह कहानी सच निकली तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी। उसने गांव के लोगों से कई बार कोशिश की कि कोई उसे हवेली तक ले चले, लेकिन हर बार लोग पीछे हट जाते। नहीं साहब, हम वहां नहीं जाएंगे। आप चाहे हमें कितने भी पैसे दे दो, लेकिन अपनी जान देकर हम ये काम नहीं करेंगे। आखिरकार आरव ने तय किया कि वह अकेला ही जाएगा। हवेली तक का सफर रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और चांद बार बार धुंध के पीछे छुप रहा था। आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, उसके कदम भारी लगने लगे। हवेली का गेट विशाल था, लोहे का बना हुआ। उस पर जंग लगी थी और दरारों से बेलें निकल आई थीं। जैसे ही उसने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह बस हवा है। हाँ, सिर्फ हवा। हवेली का आंगन हवेली के आंगन में घुसते ही आरव को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी थीं और बीच में टूटा हुआ फव्वारा खड़ा था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? अचानक एक तस्वीर की आंखें हल्की सी झपकी। आरव ने डर कर टॉर्च गिरा दी। नहीं, ये संभव नहीं। पहला कमरा वह एक कमरे में गया। कमरे में पुराने फर्नीचर थे जो अब टूट चुके थे। एक बड़ा आईना दीवार पर टंगा था। आरव ने उसमें अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई अलग थी। वह हिल रही थी जबकि आरव स्थिर खड़ा था। आरव वह पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डायरी की खोज अगले कमरे में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने उसे खोला तो अंदर से एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द साफ लिखे थे। यह हवेली श्रापित है। इसकी आत्माएं शांति नहीं पाएंगी जब तक उनका सच सामने नहीं आता। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने आगे पढ़ा। आधी रात के समय एक अनुष्ठान करना होगा, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना हवेली हर उस इंसान को निगल जाएगी जो इसके भीतर प्रवेश करेगा। हवेली हर इंसान को निगल जाएगी। पहला संकेत, डायरी बंद करते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आपने टॉर्च घुमाई और देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ से डायरी गिर गई। कमरे में चारों ओर से फुसफुसाहट गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। मोमबत्तियां जल उठीं। आरव ने डरते डरते दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खाली आंखों के साथ। अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। आरव भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली जैसे उसे अपने भीतर कैद कर चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। खिड़कियों पर लगी जाली हिल रही थी और हर दीवार से अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम यहां से नहीं निकल सकते, हमारे साथ यहीं रहो। आरव ने टॉर्च उठाई, लेकिन उसकी बैटरी कमजोर हो चुकी थी। रोशनी बार बार झपक रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर उसने उसे देखा।
एक औरत का चेहरा। सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए, आंखों की जगह खाली काले गड्ढे। आरव, तुम मेरी मुक्ति के लिए आए हो या मेरी मौत के लिए? आरव कांपते हुए पीछे हटा। तभी उसकी नजर फिर डायरी पर पड़ी। डायरी का एक और पन्ना खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर पलटा हो। ये हवेली कभी राणा विक्रम सिंह की थी। उसने गांव वालों पर अत्याचार किया और एक निर्दोष औरत मीरा को धोखे से मार डाला। उसकी आत्मा आज तक यहीं भटक रही है। उन्होंने मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। मैंने चीखा, रोई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आरव की आंखों के सामने जैसे दृश्य तैरने लगे। रक्त रंजित दीवारें, मीरा का करुण चेहरा, उसकी चीखें जो आज तक हवेली की दरारों में गूंज रही थीं। जब तक सच सामने नहीं आएगा, जब तक मेरा श्राप मिटेगा नहीं, ये हवेली हर इंसान को निगल जाएगी। आरव ने निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। कमरे की वस्तुएं हवा में उठने लगीं, कुर्सियां उलट गईं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं। तुम सोचते हो तुम बच जाओगे? नहीं, ये हवेली तुम्हें अपना बना लेगी। आरव गिर पड़ा। उसका कैमरा जमीन पर टूट गया, लेकिन उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। दीवार पर खून से लिखा था, अनुष्ठान ही मुक्ति है। उसने साहस जुटाया और डायरी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आधी रात होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। डायरी में लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए चक्र बनाना होगा, चारों दिशाओं में दीपक जलाने होंगे और मंत्रोच्चारण करना होगा। आरव ने जल्दी जल्दी जमीन पर चाक से प्रतीक बनाए। उसने मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, हवेली कांपने लगी। आत्मा क्रोधित हो उठी। रुको, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते। मैं चाहती हूं बदला, सिर्फ बदला। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। उसने आंखें बंद की और मंत्र जारी रखा। ओम नमः शक्तये, आत्मा मुक्त भव। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, हवेली और हिंसक होती गई। छत से धूल गिरने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। मीरा की आत्मा सामने आई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे? नहीं, तुम भी इन दीवारों में दफन हो जाओगे। आरव ने हिम्मत करके कहा, नहीं मीरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, तुम्हें बदला नहीं। शांति चाहिए। शांति? मुझे तो कभी शांति मिली ही नहीं। उसकी चीखें अचानक धीमी पड़ गईं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव ने अंतिम बार मंत्र पढ़ा, ओम आत्मा मुक्त भव, मुक्त भव। एक चमकदार प्रकाश ने कमरे को भर दिया। मीरा की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। धन्यवाद आरव। हवेली अचानक शांत हो गई। आरव ने सोचा सब खत्म हो गया। वह बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़की में एक और चेहरा झलक रहा था। वह मीरा नहीं थी,
वह एक आदमी का चेहरा था, क्रोध से भरा हुआ। ये बस शुरुआत है।